और शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या के मामले में आपको बड़ी खबर बताएं, जहां चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में चौथी गिरफ्तारी हो चुकी है। मुजफ्फरनगर से एक और शूटर को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार से दिल्ली भागने की फिराक में था आरोपी और हत्याकांड में अब तक कुल 4 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आप देखिए, लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब यह अपडेट है कि चौथी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे केस में। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में, चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में यह चौथी गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर से एक शूटर को अरेस्ट किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में बड़ा एक्शन। हत्या का मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह गिरफ्तार। सीबीआई ने आरोपी को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। यूपी के बलिया का रहने वाला है आरोपी। हरिद्वार से दिल्ली भाग रहा था आरोपी और इसी दौरान रास्ते में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में छपार टोल प्लाजा के पास सुबह 8:30 बजे के आसपास एक राजकुमार सिंह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जो सीबीआई और हमारी छपार पुलिस के संयुक्त प्रयास से किया गया है। जो पूछताछ की गई है और सीबीआई के ऑफिसर्स के द्वारा, जो दिल्ली ब्रांच के जो सीबीआई ऑफिसर थे मिस्टर राजेश कुमार के द्वारा बताया गया कि ये वांछित चल रहा था। राजकुमार सिंह जो कि रहने वाला बलिया का है और फरीदाबाद में कहीं रह रहा था और हरिद्वार छुपने का प्रयास कर रहा था, जिसको इंटरसेप्ट करके बीच में पकड़ा गया है। लगभग इसकी 32 से 35 साल उम्र है और ये उसमें जो वहाँ बंगाल में जो घटना हुई थी पिछले दिनों में, उसमें वांछित चल रहा था और आवश्यक बल लगाकर और उसे गिरफ्तार किया गया है वहां पर और ट्रांजिट रिमांड बना करके आवश्यक विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध जो है सीबीआई ऑफिसर्स द्वारा की जा रही है। ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। छह मई की तारीख बंगाल के लिए बेहद खौफनाक रही, जिस दिन खून के प्यासों ने बंगाल की धरती एक बार फिर से लहू से लाल कर दी। 24 परगना का मध्यम ग्राम इलाका, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट पीए चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी रुकवाकर बदमाशों ने चंद्रनाथ रथ पर 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ का गुरुवार को पूर्वा मेदिनीपुर जिले के उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूर्व भारतीय वायुसेना कर्मी रहे चंद्रनाथ रथ के पार्थिव शरीर को उनके गांव कुलुपा में जनता के श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया था। चंद्रनाथ का पार्थिव शरीर राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया था। अपने सहायक को अंतिम विदाई देते हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी फूट फूट कर रोए। हजारों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने नम आंखों से चंद्रनाथ रथ को अंतिम विदाई दी। जैसे जैसे शुभेंदु अधिकारी की पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे सामने आ रही हैं। जांच में सामने आया कि इस खूनी खेल के मोहरे बिहार से मंगवाए गए थे। मतलब चंद्रनाथ हत्याकांड की जांच में बिहार कनेक्शन सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ की हत्या के लिए बिहार से 2 शार्प शूटर बुलाए गए थे और शार्प शूटर को 40 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक एक स्थानीय अपराधी ने इन शार्प शूटर के ठहरने और आने जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम कराया था। शूटर्स के फर्जी पहचान पत्र और कोलकाता एयरपोर्ट से फरार होने की सूचना का भी शक है। जांच एजेंसियां इसकी तेजी से जांच कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस और सीआईडी के अनुसार हो सकता है कि इन लोगों ने पहले से ही फ्लाइट के जरिए भागने की योजना बना रखी हो।
और इसीलिए उन्होंने पहले से ही अपने पास नकली पहचान पत्र रखे हों। अब सोचिए भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी जी के जीत के लिए उन्होंने टारगेट किनको बनाया? शुभेंदु अधिकारी जी का जो पीए को बनाया। तो ये सरकार इतना प्रतिहिंसा मूलक है, ये सरकार इतना बदले की भावना से ये सरकार था जो तृणमूल की सरकार। तो ममता बनर्जी और उनके पूरा पार्टी ये दहशत फैलाने की सरकार है। पिछले 15 साल हमने देखा है, अब लग रहा है कि ये लोग खुल के सांस ले पा रहे हैं। पुलिस को शक है कि हत्या को लेकर पहले से प्लानिंग बनाई गई, सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई और इस वारदात को पूरी तरह से रेकी करने के बाद अंजाम दिया गया। जांचकर्ताओं का कहना है कि हत्यारे हमला करने से पहले कई दिनों से चंद्रनाथ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। जांच कर रही एसआईटी के मुताबिक चंद्रनाथ का कोई करीबी ही है, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी लीक कर सकता है। जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज और फोन रिकॉर्ड के आधार पर पड़ताल कर रही हैं। पुलिस ने कई संदिग्धों की पहचान की है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। फिलहाल पुलिस इन सब से पूछताछ कर रही है। इससे पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या पर टीएमसी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मेरा करीबी था और मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया। उनकी हत्या की वजह यही हो सकती है। फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर था। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हत्या हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग के पास नहीं है। तो वहीं मृतक चंद्रनाथ रथ की मां ने भी टीएमसी के भड़काऊ टिप्पणी को लेकर अपनी बेटी की हत्या का जिम्मेदार बताया था। चंद्रनाथ रथ की मां का कहना है कि टीएमसी ने उकसाने वाली टिप्पणियां की थी कि 4 तारीख के बाद दिल्ली से कोई बचाने नहीं आएगा और 4 मई के बाद उन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে ওটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প, যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी ताकत झोंक चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी की 3 टीमें जांच में जुटी। एसआईटी को लीड कर रहे आईजी लेवल के अधिकारी, अलग अलग जिलों के अधिकारी टीम में शामिल। सीआईडी और एसआईटी जांच में जुटी। पुलिस ने बॉर्डर इलाकों में निगरानी बढ़ाई। हत्यारे बॉर्डर क्रॉस कर बांग्लादेश भाग सकते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ का हाई अलर्ट। फोरेंसिक जांच के शुरुआती इनपुट के मुताबिक हमलावरों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इस मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं करते। ऐसे हमलों को कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है। ग्लॉक 47X पिस्टल से चंद्रनाथ का मर्डर। 9mm कैलिबर वाली ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल पाकिस्तान से बांग्लादेश के रास्ते भारत में सप्लाई। बड़े गैंगस्टर और शूटर करते हैं इस्तेमाल। एक बार में बर्स्ट फायर कर सकती है। एक बार में 17 गोलियों की मैगजीन चलाई जा सकती है। वारदात में इस्तेमाल हुए अत्याधुनिक हथियार और गोलियों के निशान गवाही दे रहे हैं कि हमलावर सुपारी किलिंग के माहिर खिलाड़ी थे। इससे पहले कल गुरुवार सुबह फोरेंसिक एक्सपर्ट और सीआईडी अधिकारी घटनास्थल पर फिर से परीक्षण के लिए गए और वहां पर मौजूद खून और अन्य सबूतों के सैंपल इकट्ठा किए। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात करीब 10:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम के डोहरिया मोड़ पर हुई।
घटना के समय चंद्रनाथ कोलकाता से अपने घर स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ पर 10 राउंड फायरिंग की। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ को 4 गोलियां लगी। चंद्रनाथ रथ के सीने में बाईं तरफ 3 गोलियां लगी। हाथ और पीठ पर गोलियां लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे। उनके साथ ड्राइवर समेत 2 लोग और थे। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर डोलतला से मध्यम ग्राम के बीच में एक कार पीछे से आई। चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो के सामने जाकर रास्ता रोक दिया। इसके बाद बाइक सवार 2 बदमाशों ने चंद्रनाथ रथ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चंद्रनाथ रथ सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार थी। एक कार ने चंद्रनाथ की कार का रास्ता रोका। कार ने ओवरटेक करके चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोका। सिलीगुड़ी की तरफ जाने वाले NH 12 पर रोका। जेस्सो रोड पर दोहरिया इलाके के पास में फायरिंग। एक गोली चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी लगी। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा का इलाज अस्पताल में चल रहा है। चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि कार का नंबर फर्जी निकला है। कार का नंबर WB74AK2270 फर्जी निकला है। फर्जी नंबर सिलीगुड़ी के कार मालिक का निकला है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से 2 हमलावर आए। एक हमलावर ने हेलमेट पहना था, दूसरे ने नहीं पहना था। हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक भी बरामद। उत्तर 24 परगना जिले में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके पर इस्तेमाल की गई कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बाइक को भी बरामद कर लिया है। गुरुवार दोपहर एयरपोर्ट इलाके की गेट नंबर 2 से बरामद की गई बाइक। गेट नंबर 2 के पास कूड़े के ढेर में लावारिस हालत में मिली बाइक। बाइक पर एक नकली नंबर प्लेट लगी थी। इंजन और चेंचिस दोनों नंबरों के साथ छेड़छाड़ की गई। पुरानी गाड़ियों के शोरूम के बाहर से चुराई गई थी गाड़ी। हालांकि पुलिस जब इस्लामपुर स्थित उस पते पर पहुंची तो उन्हें वहां पर 2014 से रह रहा एक ई-रिक्शा ड्राइवर मिला, जिसने बताया कि वो इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते। आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रनाथ रथ कैसे बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के करीब पहुंचे। इससे पहले रथ क्या करते थे। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 साल से चंद्रनाथ रथ थे। पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के रहने वाले थे। 2000 में माध्यमिक परीक्षा पास की थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत एयरफोर्स में अफसर बने। एयरफोर्स से VRS लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी के एक PS के रूप में काम करने लगे। चंद्रनाथ रथ और उनका परिवार पहले TMC से जुड़ा था। शुभेंदु के TMC छोड़ने के बाद रथ का परिवार भी बीजेपी से जुड़ गया। चंद्रनाथ चुनाव प्रचार अभियान से जुड़ी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। चंद्रनाथ रथ की मां पंचायत समिति की सदस्य रह चुकी हैं। फिलहाल चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच तेजी से चल रही है। पुलिस शूटर्स की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।